सब झूठ बात है। मेयर मैडम इस्तीफ़ा दे ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो मैं भी इस्तीफ़ा दे दूंगा। वो दे इस्तीफ़ा मेयर की कुर्सी से। जिस कुर्सी को उन्होंने पैसे में खरीद के हासिल किया, जिस कुर्सी के पीछे उन्होंने इतना पैसा लगाया, इतना तंत्र लगाया, शहर के अंदर पूरी उन्होंने ऊपर नीचे सारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी। जब इस कुर्सी को वो मिले हैं, जब इस कुर्सी के पास गए हैं, तो अब नहीं छोड़ सकते वो इस कुर्सी को। और ये सिर्फ कहने की बात है, कॉरपोरेशन पैसा नहीं ला रही, मैं छोड़ दूंगी। कॉरपोरेशन से पैसा लाना उनका काम था। जब वो मेयर बनी थी कि मैं 1 महीने में ले आऊँगी, मैं अमित शाह से मिल रही हूँ, मैं गवर्नर से मिल गई हूँ, चाहे वो किसी भी इंसान से मिल गए हों, वो सिर्फ एक दिखावा कर रही हैं। अगर पैसा लाने वाले होते तो कब का ले आते। बिल्कुल विफल मेयर हैं शहर की। सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ प्रोग्राम्स अटेंड करने में है। शायद उनको लग रहा है कि 1 साल की मेयरशिप पता नहीं कैसी मेयरशिप है, ज़िंदगी में दोबारा आएगी नहीं आएगी। पर एक कोई भी कुर्सी इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसके ऊपर इंसान इतना फैल जाए, इतना गिर जाए। कॉरपोरेशन का उनको बिल्कुल ध्यान नहीं है। लोग मर रहे हैं, कॉरपोरेशन के लोग तनख्वाह के बिना 3-3 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिल रही। जो लोग कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। तो ये विफल मेयर है और बीजेपी इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, अगर मेयर मैडम को ऐसी कोई चीज़ महसूस होती है कॉरपोरेशन के अंदर, वो हमसे बात कर सकती थी, साथी पार्षदों से बात कर सकते हैं, बबला जी हमसे बात कर सकते हैं, और सभी पार्षद उनके साथ है। अगर उनके साथ कोई धक्का हो रहा है, अगर वो इस चीज़ के खिलाफ, सेंटर में सरकार उनकी है, अफसर अगर डेपुटेशन पे आते हैं तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ उसके अंदर रोल रहता है, इसलिए आते हैं। अगर फिर भी अफसर उनकी नहीं सर रहे तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। उनको अपना नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना चाहिए। कोई और वो कुर्सी संभाल लेगा। हमारे सीनियर डिप्टी मेयर बंटी जी हैं, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी हैं, अगर ये संभाल लेंगे, और नहीं तो कोई और दोबारा हम किसी न किसी सिरे से कोशिश करेंगे कोई और ये कुर्सी संभाल ले। वो लायक नहीं है। क्या ये बात कहाँ तक जायज़ है कि अफसर अपने आप डिसीजन लेते हैं? एक ऐसा समय था, आज के समय मेयर उठ के कमिश्नर की कुर्सी पे रूम पर जाता है, मेयर उठ के अफसरों से मिलने जाता है। एक समय था अफसर खुद मिलकर मेयर के पास आते थे बात करने, क्योंकि मेयर फर्स्ट सिटीजन है हमारे शहर के। और ये सिर्फ बरगलाने की बातें हैं कि अफसर बात नहीं सुनते। आपका समय आ गया है, 2-4 महीने के अंदर आप कह देंगे अफसर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे बस में कुछ नहीं है। अगर कुर्सी पे अफसर बात नहीं सुन रहे, आप धरना लगाइए, हम आपके साथ बैठते हैं। आप गवर्नर हाउस के बाहर धरना लगाइए, आप कॉरपोरेशन हाउस के बाहर धरना लगाइए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। ये मिली भगत है, साफ़ी बीजेपी की मिली भगत और मेयर साहिबा की मिली भगत है। वो अफसरों के साथ मिलके शायद जो विकास के एजेंडे है, विकास का काम है, वो कार्य नहीं करना चाहते। शायद उनका दिमाग और ध्यान कहीं और ही है। देखिए, जितने एजेंडे आए हैं, मेयर मैडम कुर्सी पर बैठे थे, उनकी सहमति से आए हैं। आज वो बात करते हैं प्राइवेट अपना प्रॉपर्टी टैक्स लगा है। प्रॉपर्टी टैक्स लगा तो जब एजेंडा लेकर आए थे, आपने अपोज क्यों नहीं किया? आपने उसको लेकर ही नहीं आना चाहिए था। मेयर की सहमति से अगर कोई टैक्स लग रहा है, मेयर की सहमति से कोई बढ़ोतरी हो रही है, तो मेयर की उसमें सहमति रह रही है। ऐसा नहीं है कि मेयर सहमति ना दिखा रहा हो। मेयर ने हर चीज़ पे सहमति दिखाई है और उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं आ रहा है। अगर वो अपोज करते तो एजेंडा आता ही ना। तो ये बाद में दोगली राजनीति मत खेलिए। हाउस के अंदर आप कहते हैं कि टैक्स भी बढ़ना चाहिए, सीवेज सेस भी बढ़ना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ना चाहिए, पार्किंग के रेट्स भी बढ़ने चाहिए। बाहर आके जनता में कहते हैं कि हम इसके खिलाफ थे। खिलाफ है तो धरने में बैठिए। सचिन गालो बैठने के लिए तैयार है। सचिन गालो कॉरपोरेशन के आगे, सचिन गालो गवर्नर के घर के आगे धरने पर बैठने के लिए तैयार है। क्या हरप्रीत कौर बबला बैठेंगे साथ में? क्या उनकी बीजेपी पार्टी मेरा साथ देगी? दीजिए साथ। मैं तो पार्षद होने के नाते बोल रहा हूँ, कांग्रेस का पार्षद होने के नाते नहीं। क्योंकि बीजेपी की जो नेता बनी है मेयर मैडम, शायद उनको ध्यान रखना चाहिए, जिस दिन कुर्सी पे बैठते हैं इंसान उसी दिन अपनी पार्टी छोड़कर बैठता है, कि वो उसी दिन सभी का हो जाता है। और उनको लगता है कि सिर्फ वो बीजेपी के लोगों की है, शायद और किसी की नहीं है। शहर की जनता मर रही है, शहर की जनता परेशान है। इतने टैक्स लगा देंगे, आने वाले समय में लोग परेशान हो जाएंगे, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, पर शायद उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है।